रेंट टैक्स को क्या है, बिंदी पसंद है। सब गाना सुने ना, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो इनको बिंदी पसंद है। तो जब इनको बिंदी पसंद है तो आप बिंदी का पैसा यानी जिसके सामने बिंदी लग जाए उसको अंदर लिखते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आपका फिर से महेश सर के अकाउंट की दुनिया में है स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे विथ एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो एडजस्टमेंट पर था, यानी फाइनल अकाउंट का पार्ट 3, ये है पार्ट 4। पार्ट 3 मैंने समझाया क्या होता है एडजस्टमेंट, कैसे एडजस्टमेंट, कहाँ कहाँ क्या होते हैं जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो क्या हुआ होगा, बेहद पसंद आया होगा और सब कुछ क्या हुआ होगा समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे अमेजिंग इंटरटेनिंग स्टडी की वीडियो आपके पास क्या हो, पहुंचते रहे। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये ट्रेडिंग पीएल का मैंने फॉर्मेट खींच दिया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच दिया है। अब हम लोग क्या कैसे सॉर्ट आउट करते हैं एडजस्टमेंट भरा फाइनल अकाउंट। तो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा एक वीडियो दिखा, ये क्वेश्चन का वीडियो है, इसका क्या है ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो ये वीडियो को मैंने अपने मोबाइल में क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि एक डब्बा दिख रहा है। देखो एक डब्बा दिख रहा है, तो डब्बे को बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसी के नीचे जो लिखा होता है वो होता है एडजस्टमेंट। ओके, तो मैं एडजस्टमेंट पढ़ देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिया हुआ है 10%, रेंट आउटस्टैंडिंग 150, प्रीपेड है 50, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये आपके 5 एडजस्टमेंट दिए गए हैं। तो बच्चा याद रखना, मैं एडजस्टमेंट जब सॉल्व करता हूं तो जितने एडजस्टमेंट दिए हो नीचे उसको पहले ऊपर जिसके बारे में दिया उस पर लगा दीजिएगा बिंदी। जिसको जिस कलर की बिंदी पसंद हो लगा लेना। बिंदी लगाने से क्या फायदा होता है कि जब आप क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हो तो आपको फिर एडजस्टमेंट नहीं देखना होता और बिंदी बता देती है कि नीचे इसके बारे में कुछ कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है। उसके बाद आप एडजस्टमेंट देखना और ऊपर क्या कर देना, सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको, ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक दे रहा है आपका 60,220। इसके बाद देखो हम लोग लिखते हैं परचेस। तो परचेस देखिए कितना लिखा हुआ है, तो परचेस लिखा हुआ है आपका 1,99,080 रुपए। और देखो क्रेडिट साइड में लिखा होगा परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, तो PR हम लिखते हैं, जगह नहीं है, आप पूरा लिख लेना। परचेज रिटर्न देखो लिखा है 1450, यानी 1,450 कर दीजिए इसको -03। आप 10 में से गया 6, ये हो गया आपका 8 में से गया 791, यानी 1,97,630 रुपीज क्या होगा आपका परचेज आ गया। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पहले इतनी चीजों को 20 से लिख दीजिए, फिर क्या पढ़िए शुरू से। अब मैंने बताया था ना, डेबिट का सारा पैसा डेबिट में जाता है ट्रेडिंग पीएल में, और क्रेडिट का पैसा कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है। शुरू से पढ़ो। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा बैलेंस शीट से क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद देखो लिखा है कैश एट बैंक, तो आप चाहो साथ साथ में लिख सकते हो। आप 2 पेज पर क्या करना, एक पेज पे ट्रेडिंग पीएल बनाना और दूसरे बनाना बैलेंस शीट। तो जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, जिससे आपका समय क्या होगा, बचेगा। तो कैश एट बैंक मैंने क्या कहा था, ट्रेडिंग पीएल में डेबिट का पैसा डेबिट में और क्रेडिट का पैसा कहां जाता है, क्रेडिट में। पर बैलेंस शीट में उल्टा होता है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। तो कैश एट बैंक कहां आ जाएगा, डेबिट में। डेबिट है तो चलाएगा क्रेडिट यानी एसेट्स में। कैश एट बैंक यानी हमारे बैंक में है बहुत पैसा, पैसा ही पैसा है बैंक में। कितना पैसा लिखा हुआ है बैंक में, 13,870। देखो अभी हम सिर्फ डेबिट पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखो लिखा है बिल रिसीवेबल, इसको शॉर्टकट में BR बोला जाता है। क्या बोला जाता है, BR। ये हम लोग के लिए एसेट्स होता है 1,860 रुपए। ओके, इसके बाद देखो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। तो बिल्डिंग क्या है हम लोग के लिए, एसेट्स।
जिसमें हम लोग क्या है रहते हैं। घर हम लोग के लिए एसेट्स है जिसकी कीमत है 42,580 रुपए। देखिए समय आपका बच रहा है। इसके बाद देखो लिखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। देखिए बड़े आसान तरीके से भी हम आपको सिखाएंगे, पूरे वीडियो पे क्या है बने रहिएगा। ऐसा आपको न्यूमेरिकल किसी ने नहीं सिखाया होगा। अभी कम समय में दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखो लिखा है डिस्काउंट अलाउड, पीएल में जाता है तो पीएल रोक दो, क्योंकि अभी ट्रेडिंग फाइनल नहीं हुआ है तो पीएल रोक देते हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ है बैंक चार्ज, वो भी पीएल में, सैलरी वो भी पीएल में। तो मैंने क्या कहा था, पीएल में क्या चीज आता है, जो चीज फैक्ट्री के अंदर किसी वस्तु को बनाने में खर्च होता है वो जाता है ट्रेडिंग में, और जब वस्तु बनकर बाहर बिकने के लिए जाती है यानी फैक्ट्री के बाहर, तो बाहर की सभी चीजें किस में आती हैं, पीएल में। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए लिखा है बैंक चार्ज नहीं, सैलरी नहीं, परचेज नहीं, ओपनिंग हो गया। सेल रिटर्न लिखा है, तो सेल रिटर्न इसी में आता है, तो उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा आपको सेल, किसमें से रिटर्न करेंगे, तो क्रेडिट में आते हैं। तो सेल लिखा हुआ है 2,81,500, तो माइनस कर देंगे सेल रिटर्न। तो देखिए सेल रिटर्न कितना लिखा है, 1,870 रुपए मात्र, घटा 30। अच्छा 14 में से 8 गया 6, आई हो गया 10 में से 1 गया 9, 7 2, 2,79,630 रुपीज ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया हो गया कैरेज, कैरेज किस में आता है, फैक्ट्री में आता है। कैरेज में होता है ढुलाई, किसी सामान को क्या किया गया है, लाया गया है, जिस पर खर्च हमारा कितना हो रहा है, तो खर्च देखिए है कैरेज पर 5,170 रुपये। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करके इसे समझा देते हैं। तो मैंने कहा अगर हम पहले लिख के समझाएंगे तो कुछ समझने में हो सकता है प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्व। तो बेटा पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आता है रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स क्या होता है, पीएल में जाता है। जनरल एक्सपेंस पीएल में। प्लांट आ गया, प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट क्या है, हम लोग की संपत्ति है, तो आप यहां लिख दो प्लांट एंड मशीन। देखिए कितना लिखा हुआ है, 31,640, कितना आ रहा है 31,640। डेप्टर्स, तो डेप्टर्स भी लिख दीजिए आप, डेप्टर्स, डेप्टर्स कितना 82,740। इस पर बिंदी लगा है ना, तो इसलिए अंदर लिखिए, जिस पर बिंदी लगा हो अंदर लिखेंगे। कुछ कहा है अभी पढ़ा जाएगा। डेप्टर्स मींस क्या होता है, ग्राहक, ग्राहक मींस क्या, भगवान, भगवान मींस क्या, संपत्ति, संपत्ति मतलब आपके संपत्ति में। फिर आ गया बैड डेब्ट्स, तो ये कहा जाएगा पीएल में। इंश्योरेंस कहा जाएगा पीएल में। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी क्रेडिट में कुछ नहीं आता है। अब आप सवाल के सबसे नीचे से टांगो किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है, 70,000। अब ये हो गया, अब दोनों तरफ का क्या कर लीजिए ऐड। क्रेडिट का देखिए ज्यादा है, क्रेडिट का हमेशा ज्यादा होता है। क्रेडिट में आया है 3,49,630, क्योंकि बिजनेस होता ही है प्रॉफिट करने के लिए, तो चांस 95% होते हैं क्रेडिट के ज्यादा के। तो क्रेडिट का ये आ गया, और डेबिट का ऐड करने पर आ रहा है 2,63,020 रुपए। तो 3 लाख ज्यादा है, तो 3 लाख में जब 2,63,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 86,610। ये क्या हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। देखो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, निकल गया। ये सीडी लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को फिर ट्रांसफर करते ये बन जाता है ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बीडी माने बड़की दुल्हनिया। कौन दुल्हनिया, बड़की दुल्हनिया। चलो शुरू से फिर पढ़ते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, तो कैपिटल अभी इसलिए नहीं हमने लिखा क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद कैश हो गया, बीआर हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया। डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट कहां जाता है, डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड, ये अलाउड मतलब होता है देना, कहां लिखा गया है, डेबिट में। तो हम भी कहां लिख देंगे, डेबिट में 8,960। इसके बाद देखो लिखा है बैंक चार्ज, तो हम भी कहां लिख देंगे, डेबिट में। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज कितना 100 रुपए। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी, तो हम भी कहां लिख देंगे, डेबिट में सैलरी। देखिए सैलरी दिया हुआ है 6,420। इसके बाद देखिए लिखा है परचेस, परचेस क्या होगा, नहीं आएगा क्योंकि ऊपर आ चुका है। ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, सेल रिटर्न आ चुका है, कैरेज आ चुका है। रेंट एंड टैक्स, देखो रेंट एंड टैक्स को बिंदी पसंद है। रेंट एंड टैक्स को क्या है, बिंदी पसंद है। सब गाना सुने ना, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है।
तो इनको बिंदी पसंद है, तो जब इनको बिंदी पसंद है तो आप बिंदी का पैसा यानी जिसके सामने बिंदी लग जाए उसको अंदर लिखते हैं। इसका मतलब इसके बारे में कुछ कहा है। कहाँ कहा है? तो चलिए नीचे चलते हैं। एडजस्टमेंट में देखो लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है? प्लस। मैंने बताया था एडजस्टमेंट में कि जिसके साथ बोलेगा उसको क्या कर दीजिएगा? प्लस। तो 0 8 5 3 हासिल लगा 1, तो 7 1 8 78 30। चलो और फिर ऊपर चलते हैं। सैलरी हो चुका, इसके बाद परचेज हो गया, ओपनिंग हो गया, रिटर्न हो गया, कैरेज हो गया, रेंट भी हो गया, जनरल एक्सपेंसेज। तो अब आ गया जनरल एक्सपेंसेज यानी सामान्य खर्चे जो बिजनेस में क्या है होते रहते हैं, 3630। इसके बाद देखो प्लांट हो गया, डेप्टर्स हो गया, बैड डेप्स आ गया। क्या आ गया? बैड डेप्स। बैड डेप्स, बैड डेप्स पे बिंदी लगाया इसलिए अंदर लिखेंगे। बैड डेप्स क्या होता है? गंदा ग्राहक। ग्राहक गंदा कौन होता है? जो नहा कर नहीं आता है, कपड़ा लेके भाग गया यार। नहीं, ग्राहक गंदा वो है जो हम लोग का पैसा लेकर भाग जाता है। बदतमीज कहेंगे तो ये लेके भाग गया। तो अंदर हम क्यों लिखे हैं 1250? देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा 1250। तो अंदर इसलिए लिखे क्योंकि बिंदी लगा है। तो नीचे अगर आप पढ़े तो लिखा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन बुक डेब्ट्स 10%। देखो डेप्टर्स मिस होते हैं भगवान, हमारी संपत्ति करा 10% और भाग गए, यानी है सवाल के अंदर भागे हैं। एडजस्टमेंट में कहा है 10% और भाग गए, यानी मेरे ग्राहक और भाग गए 10%। उसको किस पर काटिएगा? यानी जब भी एडजस्टमेंट में डेप्टर्स बोर्ड प्रोविजन करने को कहे, प्रोविजन मिस होता है भागना, तो उसको हमेशा डेप्टर्स का क्या कीजिएगा? काटिएगा। जिसका 10% कितना हो जाएगा? जितना भी होगा यहां लिखिएगा प्लस न्यू बैड डेप्ट, यानी फिर से भाग गए तो 8274 रुपया और इसमें जुड़ जाएगा 4 7 5 12 के 2 हासिल लगाए 5 9 9524 रुपए के मेरे कस्टमर क्या हो गए? टोटली भाग गए। पर अगर आप क्रेडिट में देखें तो लिखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो क्रेडिट का मतलब होता है भागा हुआ कस्टमर वापस आ गया, कहीं गया होगा, थुराए हुई है भका भक। नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी। कोई थुरा होगा देख सारे, जब जाके पैसा दे, जब पैसा दे। इतने अच्छे सर जी महेश सर पढ़ाते हैं, सारे तुम पैसा लेके भाग जाते हो। तो बेचारा आया, कहा सर जी हाय पैसा रख लीजिए जो हम लेकर भाग गए थे। तो कितना हमको दे रहा है? 4650। तो जितना पैसा आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिख कर यहाँ क्या कर दीजिएगा? माइनस 4650 घट गया। तो देखिए 4, अब 12 में से 5 गया 7, 7 5 क्या होता है? 12 पढ़े ना बचपन में, 4 7 आई हो गया 14, 14 में 6 गवा 8, तो 4 4, यानी टोटली 4874 रुपए के कस्टमर क्या हो गए? मेरे भाग गए। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ जाता है? वो भी पीएल में ही जाता है। तो इंश्योरेंस। अब देखिए इन्हों को बिंदी पसंद है तो बिंदी पसंद है तो अंदर लिखिए, और नीचे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है प्रीपेड। तो मैंने कहा था प्रीपेड मतलब होता है किसी को एडवांस देना। इन्होंने 50 पे एडवांस दे दिया था इंश्योरेंस वाले को, इसलिए सिर्फ और कितना आप देंगे? ये 700 रुपये देंगे। तो डेबिट का मामला खत्म। तो क्रेडिट में अगर चलते हैं तो लिखा है कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ जाता है? कैपिटल जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कितना? 1,50,000। अभी रोको, इसमें नेट प्रॉफिट को प्लस करना है। नेपाल को नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या कर दीजिएगा? माइनस ड्राइंग। तो ड्राइंग देखिए दिया हुआ है एकदम सर्वे पे, देखिए लिखा है, कपड़े पे लिखा है कितना? 6300। रोके रहिए, रुकल ला जाइए। तो चलिए, तो कैपिटल हो गया। डिस्काउंट रिसीव भी मैंने क्या किया था? लिखा नहीं लिखा है। ओ माय गॉड, माय मिस्टेकिंग। तो लिखेंगे अब डिस्काउंट रिसीव। देखिए चीख चीख कर बोल रहा है आई एम रिसीव। मेरे बच्चा अगर वो नहीं बोलता तो भी हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि कहाँ दिया गया है? वो क्रेडिट में। तो उसके बाद लोन लिखा है। लोन हम लोग के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। तो लोन पर बिंदी पसंद है भाई, इनको अंदर लिखिए। तो आप अगर नीचे पढ़ेंगे एडजस्टमेंट में कहा है लोन पर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन का 6% ब्याज देना बाकी है। तो जो देना बाकी पहले यहां लिखो डेबिट में,
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना बाकी है 6, तो 15 छक्के 90, 900 रुपये। यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी कभी क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और उस लोन पर हम लोग क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, बट्टा जिसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो है नहीं लेते हैं, बाहर वाले लोग से जो बंदूकियाँ ले ठगा धाए मारते हैं, कहते हैं 10% ले टका, 10% टका, तो टका देना पड़ता है। तो मैंने 6 टका दे दिया, तो जितना पैसा देंगे देना बाकी होता है वो पैसा फिर यहाँ लोन में आकर प्लस हो जाता है आउटस्टैंडिंग करके, और अब आपका लोन हो गया 15,900 रुपये का। इस पर 900 रुपया क्या था, ब्याज भी लग चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो लिखा हुआ है सेल, मैंने लिख दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो गहकी थुरा के आए थे तो उनसे पैसा ले लिया गया। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मींस क्या होता है, कर्जा, लेनदार जो हम लोगों से पैसा क्या करता है, लेता है। तो चलो ये भी हम लोग के लिए हो गया लायबिलिटीज 18,670। ओके सर, तो अब इसके बाद आता है परचेज रिटर्न, जो कि मैंने क्या कर दिया था, माइनस। यार तो पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया, फिनिश हो गया। याद रखिएगा जब क्वेश्चन पूरा फिनिश, यानी ट्रेडिंग पीएल जब बनकर पूरा एकदम रेडी, एकदम चकाचक चंगा मंगा एकदम रेडी दिखेगा आपको, तो उसके बाद बेटा एक बार एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट कितनी जगह जाता है, 2 जगह। तो चलो पहला पढ़ते हैं कलौजी स्टॉक। तो कलौजी स्टॉक एक जगह बस गया अभी तक, तो ये दूसरी जगह फिर जाएगा, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 70,000। अगर आप दूसरी बार पढ़ लेते हैं, यानी क्वेश्चन के खत्म होने के बाद फिर से एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, तो कभी आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं। चलो उसके बाद क्रिएट फॉर बैड डेट, जो कस्टमर फिर से भाग गए थे, तो यहां तो आ गया, पर देखो यहां नहीं आया है, तो उसको आप माइनस करिए, PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और एक बात रट लीजिएगा, बैलेंस शीट में डेप्टर से वही बैड डेब्ट्स माइनस होता है जो एडजस्टमेंट में दिया होता है। सवाल के अंदर जो भाग गए, सवाल के अंदर जो आ गए, उनसे कोई मतलब नहीं है, माइनस उसी को करेंगे जो एडजस्टमेंट में क्या हुए हैं, भागे हैं। तो एडजस्टमेंट वाला कितना था, 8,274, यानी 74, 8,274 74 घटा 6, 13 में से 7 गया, 7 6 13, यानी फिर 6, आई हो गया, 6 में से 2 गया 4, आई कितना हो गया, तो 2 ये है, तो 12 में से 8 गवा 4, 74,466, 6 13 में से 7 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 गया। वेरी गुड, ठीक है, एकदम सही है। इसके बाद देखिए लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो देखिए किराया आउटस्टैंडिंग था, क्या जोड़ा गया, यस हम लोगों ने जोड़ा है, पर अभी उसने बैलेंस शीट में अटेंडेंस नहीं दिया है। तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखिए रेंट आउटस्टैंडिंग कितना, 150। इसके बाद आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस में तो प्रीपेड हो चुका है माइनस, पर अभी बैलेंस शीट में नहीं आया, तो प्रीपेड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या लिख देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 50 रुपए। और बढ़िए इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन वाला इंटरेस्ट क्या हो गया, प्लस हो गया। ये क्या, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब बचा कौन है, ड्राइंग। तो ड्राइंग को माइनस करना है, पर उससे पहले हमको क्या लाना पड़ेगा, आंसर लाना पड़ेगा। तो आओ हम लोग लाते हैं आंसर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल करेंगे, क्रेडिट का देखिए ज्यादा आएगा, तो क्रेडिट का आ रहा है 89,590, 89,590, और डेबिट का जोड़ने पे आएगा 28,414 रुपए। तो 28,089 से क्या है, यानी 79 90, हाँ 79 से क्या है, कम है। तो अब उसको घटाएंगे, तो देखो बढ़ेगा डेबिट में, उसको बोलिएगा नेट प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा बच्चा, ट्रांसफर टू कैपिटल। देखो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे सीडी लिखते हैं और नेट प्रॉफिट के नीचे लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल। यानी तुम चलो कहां चलो, कैपिटल में चलो। कितना, 61,176। यानी मेरा पहले कैपिटल कितना था, 1.5 लाख रुपए था, और मैंने इस साल मेहनत करके एकदम खून पसीना लगा के कितना कमाया है, 61,176 रुपए। अब इसको प्लस करेंगे तो 1176, ये हो गया 12, यानी अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 2,11,176। आप कहावत सुने हैं ना, जब धन बढ़ता है तो मनमो बढ़ जाता है। तो हमेशा जब धन बढ़े मन को ना बढ़ने, इसीलिए कहावत बड़े लोगों ने कही है कि धन बढ़े मन ना बढ़े। तो देखिए इन्होंने क्या किया, धन तो बढ़ा पर मन बढ़ा लिया, यानी ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग मतलब क्या, उसमें से निकाल लिया।
जब आप दुकान से अपने यूज के लिए पैसा निकालेंगे, आप दुकान के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में से पैसा निकालें, पर अगर कैपिटल में से पैसा निकालते हैं तो आपका कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है। देखो कम हुआ 6, 7, 11 में से 3 गया 8, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 2। यानी इस समय आपका कैपिटल कितना है, 2,48,000 यानी 2,04,876 रुपये। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका टोटल करेंगे। देखो टोटल आएगा 2,39,596, 2,39,596। ओके 6 यस, आ गया। कितना इजी है यार ये। इसी तरह आप भी सॉल्व करें। और अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हो, तो आप उसको मेरे पास क्या करें, जरूर भेजें। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास अपने जरूर शेयर करिएगा। ओके बच्चा लोग, तो चले, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।